हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CADU के लिए जो प्रैक्टिस सेट बुक लगा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है सामान्य अध्ययन का जो है लगा रहे हैं। और सामान्य अध्ययन में जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक हो चुका था, और यह हम लोग लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें कि हम लोग का जो है 50 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। 50 नंबर क्वेश्चन तक जो है इसमें हो चुका है, और 51 नंबर क्वेश्चन से चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देरी ना करते हुए। मात्र 5 से 6 दिन बचे हुए एग्जाम को स्टार्ट होने में। और आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा सेंटर जो है पश्चिम चंपारण बेतियापाड़ा है, और 14 अप्रैल को ही मेरा एग्ज़ाम है। तो प्रथम चरण में मुझे दे दिया, मैं सोची थी सेकंड या थर्ड में देगा तो मुझे थोड़ा सा जो है इजी फील होता, बट ऐसा नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, चल देखते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग हो चुका था। 51 नंबर क्वेश्चन से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मधेपुरा में, जमालपुर में, हरनौत में, या फिर मोकामा में। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मोकामा में जो है क्या है, भारत बैगन इंजीनियरिंग केमिकल लिमिटेड जो है मोकामा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी। और मधेपुरा की बात करते हैं, मधेपुरा में क्या है, तो रेलवे विद्युत इंजन कारखाना है, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना है। और जमालपुर में बात करें तो रेलवे जो यहाँ पे होता है वर्कशॉप है, रेलवे का क्या है, तो रेलवे का जो है वर्कशॉप है, वर्कशॉप है। और हरनौत की बात करें तो यहाँ पे है कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। भारत में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? कृषि पर आश्रित 71.1%, 72.5%, या फिर 73.0%, या फिर 78.6%। तो ये 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में करीब 75% से लेकर 80% तक लोग जो है कृषि पर निर्भर है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। बिहार में कृषि से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, जिसमें कि धान की खेती, गेहूं की दाल की प्रमुख फसलें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78.6% जो लोग हैं वो कृषि पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित नदियों में जो है कौन बिहार में गंगा में मिलती है? तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। तो हम लोग को सही उत्तर बताना है। तो मैं बिहार के मैप से आप लोगों को बताऊँ तो ये रहा हम लोग का बिहार का मैप, और ये रही गंगा नदी। तो कौन से आगे मिलती है? तो यहाँ पे जो हम लोग को पहले आ गया घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद है हो गया हम लोग का बागमती, बागमती के बाद कमला, कमला के बाद कोसी, कोसी की सहायक नदी कमला है, उसके बाद है महानदी। तो और यहाँ नीचे देखें हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कर्मनाशा, उसके बाद सोन, पुनपुन, फल्गु, फल्गु के बाद अजय, चानन, ये सब नदी जो है नीचे से मिलती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 53 का ए, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि सभी नदियाँ जो है बिहार में गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की। निम्नलिखित में कौन सा सही जो है सुमेलित है? तो महादेव पहाड़ी, सह्याद्री, या फिर इलायची पहाड़ी, सतपुरा श्रेणी, कैमूर पहाड़ी, विंध्य श्रेणी। तो 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 1 का 2, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि महादेव पहाड़ी सतपुरा श्रेणी में है। इलायची पहाड़ी जो है कहाँ पे है? तो इलायची पहाड़ी जो है सह्याद्री में है, और कैमूर की पहाड़ी जो है ये विंध्य पहाड़ी के जो है विंध्य पहाड़ी में जो है अथी है। नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में जो है अधिकतम जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड राज्य में जो है बिहार के 8 जिलों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। ये 8 जिले कौन कौन से हैं? तो रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया। और उत्तर प्रदेश राज्य भी जो है बिहार के साथ 8 जिले के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो मैं मैप के थ्रू आप लोग बताऊँ यहाँ पे, तो ये रहा हम लोग का बिहार का मैप, और यहाँ पे जो है हम लोग का है झारखंड। अरे अच्छा से पता है, ये रहा बिहार, ये रहा गंगा नदी, और ये रहा झारखंड हम लोग का, और ये रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले और झारखंड के साथ भी 8 जिले हैं, जिसमें कि रोहतास हो गया हम लोग का, रोहतास के बाद हो गया रोहतास, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सब 8 जिले जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड के साथ।
उत्तर प्रदेश में इसमें हो सकता है। तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के साथ साझा करता है। क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था का व्यवसायी ढांचा ऊपर से स्थिर है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिहार की अर्थव्यवस्था कई पहलू है, मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था के जो है कई पहलू है और एक से अधिक कथन जो है आंशिक रूप से सही संकेत है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो बिहार में महिला साक्षरता दर जो है क्या है? तो 61.80% महिला साक्षरता यहाँ पूछ रहा है। 71.25%, 50.50% या फिर 51.50%। तो 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 51.50%। अभी जो है वर्तमान में जो है 2026 में जो है ये साक्षरता जो है बहुत अच्छा हुआ है। साक्षरता में जो है बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, सापेक्ष साक्षरता नापी जाती है हाइड्रोमीटर में या फिर हाइग्रोमीटर में, लैक्टोमीटर में या फिर पोटेंशियोमीटर में। तो 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सापेक्ष आर्द्रता जो होता है हाइग्रोमीटर द्वारा जो है मापा जाता है। हाइग्रोमीटर का उपकरण जो होता है वातावरण में वायु की नमी आर्द्रता की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे डिजिटल होते हैं, एनालॉग होता है, साइकोमेट्रिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइग्रोमीटर में जो है सापेक्ष आर्द्रता जो है मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 59 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो यहाँ पे हम लोग को जो है दिया गया है, और तो चलिए मिलान करते हैं। दूरी का क्या हो जाएगा हम लोग का? तो दूरी की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई जो है दूरी कहलाती है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 का 4। वेग की बात करें हम लोग तो वेग निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं, अर्थात यह दिशा सहित चाल है। तो बी का हो जाएगा 3, यानी कि दिशा सहित चाल है। नेक्स्ट बात करें त्वरण की बात करें हम लोग तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी समय के सापेक्ष वेग को जो है परिवर्तन की दर को जो है वेग कहते हैं। नेक्स्ट विस्थापन दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ जो है विस्थापन कहलाता है। तो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो किसने गति के नियमों का जो है प्रतिपादन किया है था? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, आर्किमिडीज ने या पास्कल ने। तो 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गैलीलियो ने जो है वस्तु की गति का अध्ययन का एक आनंद समतल पर जो है किया था। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। उन्होंने गति के नियमों का जो है अध्ययन किया था। गैलीलियो के गति के नियमों को जो है बाद में सर आइजैक न्यूटन ने जो है और अधिक विकसित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, और कब किया था? तो 1687 में जो है किया था, और इन्होंने 3 नियम दिया था। गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम दिया था। तो गति के प्रथम नियम में क्या था? तो प्रथम विश्राम अवस्था या समान गति। यदि कोई वस्तु स्थिर या एक सीधी रेखा में स्थिर गति से चल रही है तो वह स्थिर रहेगी या स्थिर गति से चलती रहेगी तब जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और दूसरा नियम क्या था? तो दूसरा नियम था बल और त्वरण का संबंध। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर जो है लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह बल की दिशा में होती है। तो राइट आंसर तो और तीसरा नियम क्या था? तो प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है तो वे एक दूसरे पर बराबर परिणाम का और विपरीत दिशा में बल लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर व प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसने दिया था? तो न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें हम लोग तो अवतल लेंस द्वारा निम्न में से किस प्रकार की छवि बनती है? आभासी छवि बनती है, सीधी छवि बनती है, छवि कम हो गई है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस द्वारा बनने वाली छवि की जो है मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। आभासी छवि बनती है। अवतल लेंस द्वारा बनने वाली छवि हमेशा वास्तविक नहीं होती, यह आभासी होती है। और सीधी छवि बनती है। छवि कम हो गई तो अवतल लेंस से बनने वाली छवि वस्तु से छोटी संकुचित होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों कथन सही है। क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन की। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तु को जो है जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में जो है नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि दृश्य प्रकाश में जल की महीन
बूंद अपारदर्शी होती है, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं, या फिर प्रकाश किरणों का जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्ट जो है निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का जो है कुचालक है? नमकीन पानी, संतरे का जो है रस, या फिर नींबू का रस, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बिजली का संचालक करने के लिए आयनों का जो है उपलब्ध होना जरूरी होता है, अतः नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू रस सभी जो है मुक्त आयन होते हैं, अतः इनमें से मुक्त आयन होते हैं तो जो धारा चालन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन की। तो किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान जो है ठोस का जो है आयतन घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 64 नंबर क्वेश्चन के बाद जब एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाता है तो ठोस का आयतन जो होता है अपरिवर्तित रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस का आयतन जो है उसके पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, जो बिना जोड़ घटाव के एक समान रहता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन की। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो लिथियम की, बेरिलियम की, बोरोन की, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लिथियम की परमाणु त्रिज्या इन तीनों में जो है सबसे बड़ी है। ये सभी तत्व आवर्तन सारणी के दूसरे आवर्त यानी पीरियड में है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या जो है बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से खींचता है, जिससे परमाणु त्रिज्या घटती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम में। नेक्स्ट बात करते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित अम्लों को जो है उनके प्राकृतिक स्रोत से जो है मिलान करना है। तो सिरका की बात करें हम तो सिरका क्या है, इसमें मुख्य रूप से जो है एसिटिक एसिड होता है। तो क्या हो जाएगा 1 का 3। और संतरा की बात करें हम लोग तो संतरा जो होता है अन्य खट्टे फलों में होता है, जैसे साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका साइट्रिक एसिड। दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि लैक्टोबैसिलस कीटाणु के कारण जो है होता है। नेक्स्ट बात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 का 3, बी का 1 और सी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 67 नंबर क्वेश्चन की। सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पोटेशियम जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। यह क्षार धातुओं के समूह में जो है सोडियम और लिथियम के नीचे आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। मीथेन बायोगैस कैसे उत्पन्न की जाती है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है पादप कूड़े को जलाने से या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गोबर जलाने से, या फिर तालाब के जल के वाष्पन से। तो 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बायोगैस जो कि गोबर गैस के नाम से जाना जाता है, को ऊर्जा का जो है अच्छा स्रोत माना जाता है, और इसके पीछे मुख्य कारण है इसका मीथेन का उत्पादन करना। बायोगैस का निर्माण कार्बनिक पदार्थों जैसे पशुओं का गोबर, रसोई का कचरा के अपघटन के दौरान जो होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पादप कूड़े के कार्बोहाइड्रेट का जीवाणु द्वारा जो है किण्वन की क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 69 नंबर क्वेश्चन की। तो नेपथलीन अधिक घुलनशील है जल में, लवण युक्त जल में, H2SO4 में, या फिर बेंजीन में। तो 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नेपथलीन एक अध्रुवीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो एक समान यह अध्रुवीय विलायन बेंजीन में जो सर्वाधिक घुलनशील होते हैं। यह ध्रुवीय होने के कारण नेपथलीन उसमें बहुत कम घुलनशील होता है। इसका उपयोग जो है मेथेबोल और कुछ रसायनों के निर्माण में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंजीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो तारक रश्मियाँ निकलती है तारकाओं से, अर्धगुणसूत्रों से, कोशिका द्रव्य से, या फिर कोशिका झिल्ली में से। तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो तारकाय एक कोशिका अंगन है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। तारकाय से निकलने वाली एक तारक रश्मियाँ सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जो कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को अलग करने में मदद करती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तारकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 71 नंबर क्वेश्चन की। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है उसकी दिशा होती है एक दिशीय होती है 5 डिग्री से लेकर 3 डिग्री, या फिर एक दिशीय होती है, या फिर द्विदिशीय होती है, या फिर द्विदिशीय होती है। और 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज बहुलक केवल एक दिशीय है, जैसे 5 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री की ओर जो है उत्प्रेरित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक दिशीय होता है 5 से 3 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मोलस्का, कॉर्नेटा, पोरिफेरा या फिर एफिबिलियन। तो मनुष्य के 72 नंबर क्वेश्चन के बाद मनुष्य जो है संघ कॉर्डेटा जो फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। इस संघ के प्राणियों की मुख्य पहचान जीवन की किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकोड एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु और ग्रसनी जो है ग्लोम छिद्रों से में जो है की उपस्थिति मनुष्य में जो है भ्रूणीय अवस्था में उपस्थित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉर्डेटा। नेक्स्ट बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है स्नेल के, मधुमक्खी के, मक्खी के या फिर तेलचट्टा के। तो 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रेडुला मोलस्का संघ में जो है जिसमें घोंगे आते हैं कि प्राणियों में एक विशिष्ट भोजन ग्रहण करने वाला अंग होता है। उसकी जो है मुख्य गुहा में पाई जाने वाली काइटिन युक्त जीभ जैसी संरचना है जिसमें छोटे छोटे दांतों की पंक्तियां होती है। इसका उपयोग जो है सतहों से भोजन जैसे शैवाल को खुरचने और काटने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर जैसे कि कौन कौन आता है तो मधुमक्खी हो गया, मकड़ी हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये सब क्या है ऑर्थोपोड है जिसमें रेडुला नहीं होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्नेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है शार्क, सैलामेडर, टर्टल या फिर टोड। तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं ऐसे जीव जो अपने आसपास के तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते असमतापीय जंतु कहलाते हैं। जैसे शार्क हो गया, सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, मछली हो गया, कीड़ा हो गया आदि जो है असमतापीय जंतु है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन की। हल्दी पौधे के किस भाग से जो है प्राप्त होता है? जड़ से, तना से, फल से, बीज से। तो 75 नंबर क्वेश्चन में हल्दी जो होता है टर्मरिक पौधे के भूमिगत तने प्रकंद से जो है प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि तना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 के। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें लड़का किस उम्र में जो है तरुण अवस्था यानी कि पुबर्टी में आता है? तो 13 से 14, 10 से 12 या फिर 9 से 10 या फिर 11 से 12। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो तरुण अवस्था, बाल्य अवस्था, प्रौढ़ अवस्था के बीच की अवस्था या जवान होने की अवस्था लड़कों में औसतन तरुण अवस्था जो होता है 11 से 12 वर्ष के बीच जो है तथा लड़कियों को जो है 10 से 11 वर्ष के बीच आती है। तरुण अवस्था की समाप्ति लड़कों में 16 से 15 वर्ष की और लड़कियों में जो है 15 से 16 वर्ष में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11 से 12 वर्ष के बीच में रहता है लड़कों में, लड़कियों में जो है 10 से 11 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन की। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बाह्य रोशनी के आधार पर नेत्र का कौन सा भाग फैलता व सिकुड़ता है? कॉर्निया, लेंस, स्क्लेरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बाहरी रोशनी के आधार पर जो नेत्र का जो आइरिस यानी कि परितारिका फैलता और सिकुड़ता है जिसे आइरिस पुतली के आकार का जो है नियंत्रण करता है। तो राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सिकुड़ता है? तो आइरिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन किस विटामिन का रासायनिक मान जो होता है कोबालमिन है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B12। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो विटामिन जो है रासायनिक क्रम में जो है विटामिन B12 जो है तो कोबालमिन होता है। तो विटामिन B12 जो होता है क्या होता है कोबालमिन होता है। तो राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा तथ्य जो है सत्य है? एंजाइम्स की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, कार्बनिक यौगिक के विघटन में जो है किण्वन की प्रक्रिया या फिर किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है उत्पादन। तो 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो किण्वन जो होता है एक
अवायवीय प्रक्रिया, जिसका अर्थ है कि यह मुख्यतः ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एंजाइमों का जो है उपयोग करके कार्बनिक यौगिक जैसे शर्करा को जो है सरल पदार्थ जैसे अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बनिक डाइऑक्साइड में जो है विघटित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया। यहाँ पे जो असत्य कथन पूछा था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 80 नंबर क्वेश्चन की। मस्तिष्क में स्मरण शक्ति वाली भाग क्या कहलाता है? तो मेरुरज्जु, सेरिब्रम या फिर सेरिब्रल या फिर सेरिब्रम या फिर इनमें से कोई नहीं था। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सेरिब्रम को जो है मानव मस्तिष्क की बुद्धि केंद्र स्मरण शक्ति के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेरिब्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन की। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सूची एक को जो है चीज़ों में सम्मिलित करना है। तो सेरिबेलम की बात करें हम लोग तो क्या है, चलने खड़े होने के लिए जो है संतुलन और अन्य कार्य का जो है नियंत्रण करता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर एक का जो है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोथैलेमस की बात करें तो शरीर का तापमान, भूख, नींद का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। तो क्या हो जाएगा ये बी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट बात करते हैं सेरिब्रम की बात करें हम लोग तो बुद्धि, चेतना, स्पर्श, दृष्टि एवं स्मृति का नियंत्रण करता है। तो क्या हो जाएगा इसका बुद्धि, चेतना, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और मेडुला ऑक्सोगेटा जो होता है उल्टी का नियंत्रण केंद्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट बात करें 82 नंबर क्वेश्चन की। बात करें हम लोग 82 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में जो है संक्रमण से रक्षा करता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा या फिर हीमोग्लोबिन। तो 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शरीर पर आक्रमण करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु पर हमला करने के संक्रमण से पहले लड़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण जो शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए जो है उपयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड विकिरण, यूवी विकिरण या फिर दृश्य विकिरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं था। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इंफ्रारेड विकिरण जो है का उपयोग जो है शरीर के जो दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंफ्रारेड विकिरण। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन की। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टैपवॉर्म की दौड़ प्रजातियां टेनिया सिलिब्रम, टेनिया सिलिगाटा और टेनिस एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को जो है न्यूरोसिस्टम कॉर्निसिस एनसीसी कहा जाता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो टेनियासिस एक आंत का जो है संक्रमण है जो टैपवर्म के कारण होता है, जो एक प्रकार का परजीवी है और मानव शरीर की छोटी आंत में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 जो है दोनों सही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की बात करें हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन। कौन सा जो है उद्भिद भाव दूसरे वृक्षों की टहनियों पर जो है वृद्धि करता है? तो आर्किड या फिर हाइड्रिला साइकस या फिर कैसरीना। तो 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आर्किडस एक जो है अधिपादप है जो दूसरे पेड़ों की शाखाओं पर केवल सहारे के लिए उगते हैं। यह परजीवी नहीं होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह अपनी जल और पोषण तत्वों की जरूरत हवा से मौजूद नमी, बारिश और पेड़ों की छाल पर जमा जैविक पदार्थ से पूरी करता है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑर्किड। नेक्स्ट बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के लिए, पानी के अणु को तोड़ने के लिए, कोई कार्य नहीं है, प्रकाश को अवशोषित करना। तो 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्लोरोफिल एक हरा वर्णक यानी पिगमेंट है जिसका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को जो है सोखना यानी कि अवशोषित करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश को अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वह अंग जिसमें भ्रूण विकसित होता है कहलाता है? गर्भाशय, ग्रीवा, गर्भाशय, अंडाशय या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गर्भाशय, जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं, वह अंग है जहाँ निषेचन के बाद भ्रूण का जो है आरोपण होता है और पूरी गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है। यह एक खोखला और मांसल अंग है जो विकसित हो रहे भ्रूण और बाद में गर्भाशय शिशु को जन्म तक जो है सुरक्षा और पोषण प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित जो है जोड़ियों को जो है विवेचना करना है। तो रॉबर्ट कांच की बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, ये सही है। नेक्स्ट बात करें एडवर्ड जेनर टीका।
तो एडवर्ड जेनर की बात करें टीका, ये भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं पास्चर रेबीज, पास्चर जो है रेबीज से संबंधित है, ये भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं एमिल वॉन है बेरिंग, तो ये क्या थे, तो ये है परोक्ष रोध क्षमता। चारों जो है सही है हम लोग का। तेरा हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन की। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का जो है कारण बनते हैं, वे किस समूह के सदस्य हैं? तो छड़ के आकार के और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नेगेटिव बैक्टीरिया या फिर पॉजिटिव बैक्टीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पौधे में जो बीमारी पैदा करने वाले अधिकांश महत्वपूर्ण बैक्टीरिया जो है छड़ के आकार यानी रॉड शेप्ड के होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट बात करें 90 नंबर क्वेश्चन की। रूस के किस भारतीय नेता और विज्ञान चालक को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है स्टालिनग्राद युद्ध के में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पुट्टिका का अनावरण किया? जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का या फिर रिजू पटनायक का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का? 90 नंबर क्वेश्चन की बात है। रूस ने जो है महान भारतीय नेता विमान चालक बिजू पटनायक को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिनग्राद युद्ध में जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जो है सम्मानित करते हुए दिल्ली में स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पुट्टिका का अनावरण किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजू पटनायक जी का। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन का। नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हाल ही में कौन सी भारतीय पेट फूड कंपनी $1 अरब मूल्यांकन के साथ जो है यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? द हेड्स ऑफ फोटोल्स या फिर मार्स पेट केयर इंडिया या फिर ड्रूल्स या फिर पेडिग्री इंडिया? तो 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें बेंगलुरु में स्थित पेट फूड कंपनी जो है ड्रूल्स आधिकारिक तौर पर जो है यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, जिसका मूल्यांकन जो है $1 अरब से अधिक हो गया है। तो राइट हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्रूल्स। नेक्स्ट बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। एशियन गेम्स 2026 जो जापान में आयोजित होंगे में पहली बार कौन सा कॉम्बैट स्पोर्ट शामिल किया जाएगा? कुश्ती, मुक्केबाजी, मिक्स मार्शल आर्ट्स या फिर जूडो? क्वेश्चन की बात करते हैं एशियन गेम 2026 जो 19 सितंबर 2000 से लगा 4 अक्टूबर 2026 तक जो है जापान में आइची और नागोया प्रांत के आयोजित किया जाएगा में पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA को जो है शामिल किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी मिक्स मार्शल आर्ट को जो है शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग और कब होने वाला है ये, तो ये जो है ये जो है 19 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर 2026 में जो है आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 के। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें हम लोग तो क्रीएड्स रेटिंग स्टेट रैंकिंग 2025 के अनुसार समग्र प्रदर्शन के आधार पर जो है शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी राइट हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जो है शीर्ष 3 राज्य है। क्वेश्चन की बात करें हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन की। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान में जो है सभी प्रकार के माल के आयात और पारागमन पर जो प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण क्या था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, सीमा पर व्यापार को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सीमा पर आतंकवाद की फीडिंग को रोकना या फिर विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करना। तो 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत सरकार ने पाकिस्तान में आने वाले सभी प्रकार के माल आयात और पारागमन पर जो पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके कड़े निर्णय प्राथमिक उद्देश्य था राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, सीमा पर आतंकवाद को फीडिंग करने से रोकना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का सी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार आतंकवादी को फीडिंग को रोकना। नेक्स्ट बात करें 95 नंबर क्वेश्चन की। 2008 से 2025 तक जो है IPL विजेताओं की सूची के अनुसार जो है किस वर्ष रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB ने IPL ट्रॉफी जीती है? 2011, 16, 25 RBC ने अब तक कोई IPL ट्रॉफी नहीं जीती है। तो 95 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RBC ने 2025 में अपना पहला IPL खिताब जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन बात करें 96 नंबर क्वेश्चन की। तो ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट में संन्यास क्यों लिया, जैसा कि दिए गए पाठ में बताया गया है? तो ऑप्शन की बात करें हम लोग तो
उन्होंने IPL में पंजाब किंग्स के साथ एक सफल सीजन के बाद संन्यास लेने का फैसला किया। यह T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और उनका शरीर 50 ओवर के प्रारूप के लिए संघर्ष कर रहा था। वह 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अपने करियर को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम से हटा दिया गया था और उन्होंने संन्यास लेने के लिए मजबूर कर दिया था। तो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ग्लेन मैक्सवेल ने जो है वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का प्राथमिक कारण था शारीरिक थकान और 50 ओवर के प्रारूप में उनके शरीर का जो है संघर्ष करना बताया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह जो है T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैच में ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। नेक्स्ट बात करें हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में जो है दिवंगत हुई थी सरोजिनी देवी किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध हस्ती थी? तो साहित्य, राजनीति, सिनेमा या फिर शास्त्रीय संगीत। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बी सरोजा देवी कन्नड़, तमिल और तेलुगु सिनेमा में एक दिग्गज अभिनेत्री थी जो जिनका मृत्यु जो है 87 वर्ष की आयु में जो हो गया था। राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिनेमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 98 नंबर क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत किसानों को किस प्रकार के उपकरण खरीदने पर 75% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है? तो ट्रैक्टर व हार्वेस्टर, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र, सिंचाई के लिए पंप सेट, जुताई के लिए कल्टीवेटर। तो 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिहार सरकार में फसल अवशेष पताली जलाने की समस्या को रोकने और कृषि को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना शुरू किया गया। इस योजना के तहत जो किसानों को स्ट्रॉल बेलर, सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जैसे फसल अवशेषों प्रबंधनों से जुड़े आधुनिक कृषि यंत्र जो है खरीदने पर जो 75% की भारी सब्सिडी दी जा रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र। और इसका लक्ष्य क्या है? तो पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकना और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की। मैं जो बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर अपनी पढ़ाई करो, फिर आपके लिए वीडियो अपलोड करो, ऊपर से बच्चे इतने ज़्यादा परेशान करते हैं, फिर भी मैं आप संघर्ष करके मैं चाहती हूँ कि आपका भी जो है पढ़ाई चलता रहे, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के 99 नंबर क्वेश्चन के। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गर्मियों में होने वाले एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम या चमकी बुखार की रोकथाम या निगरानी के लिए जो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? AES कवच, AES निगरानी, बिहार स्वास्थ्य दृष्टि या फिर जन आरोग्य बिहार। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें। हर साल गर्मियों में विशेष रूप से मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में जो है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एक जो है गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन जाता है। इसकी प्रभावी को रोकने के लिए जो है रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने AES निगरानी जो है लॉन्च किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AES निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें आज के आखिरी पंच के 100 नंबर क्वेश्चन की। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम BSTDC ने जो गंगा नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नए क्रूज का जो है जलावतरण किया है? तो MV गंगा विहार, MV कौटिल्य, MV सम्राट अशोक, MV पाटलिपुत्र। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में जो है रिवर टूरिज्म को एक नया आयाम देते हुए BSDC ने पटना में के जो है गांधी घाट से जो है MV सम्राट अशोक नामक एक नए और आधुनिक फ्लोटिंग रेस्ट्रा सह क्रूज का जो है जलवातरण किया है। यह क्रूज पर्यटकों को गंगा नदी की सैर के साथ साथ बाहरी व्यंजनों के आनंद लेने में एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। यह पहल जो है इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो पटना में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करना, राज्य में पर्यटन के नए रास्ते खोलना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MV सम्राट अशोक। तो इसी के साथ हम लोग का 100 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है और प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट होता है हम लोग का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग का सेंटर कहाँ पे पड़ा है, अब किस डेट को आप लोग का एग्जाम है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।